हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में जाना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में से एक कैश बुक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहां सबसे पहले बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ये कौन सी होती हैं ये हम लोग देख लेते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले है हमारे पास कैश बुक, और कैश बुक में हम लोग क्या लिखते हैं? कैश का आना या कैश का जाना। हमारे बिजनेस में जो भी कैश आता है और हमारे बिजनेस से जो कैश जा रहा होता है वो तमाम कैश कैश बुक में लिखा जाता है। कैश के आने को हम यहाँ लिख लेते हैं इनकमिंग, और कैश के जाने को हम लोग यहाँ लिख देते हैं आउटगोइंग। इसके अलावा एक बुक बनती है जिसको हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमारी पेटी कैश बुक आती है। पेटी कैश हमारा वो कैश है जो रोजमर्रा के लिए यूज होता है, जो रोजमर्रा बिजनेस की छोटी मोटी जरूरियात को पूरा करने के लिए कैश यूज होता है, उसे हम पेटी कैश कहते हैं। और उसके लिए एक अलग बुक बनती है। फिर है परचेज जर्नल। परचेज जर्नल को परचेज डे बुक भी कहते हैं, और इसमें तमाम क्रेडिट परचेजेस लिखी जाती हैं। क्रेडिट परचेजेस क्या होती हैं? बिजनेस में जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, बाज़ ये होता है कि हमने जो चीज़ खरीदी उसके लिए हमने पैसे उसी वक्त दे दिए, उसे हम अपनी कैश परचेजेस कहते हैं। उसके अलावा जो परचेजेस हम करते हैं लेकिन कैश हम लोग उसी वक्त नहीं देते, हम लोग टाइम ले लेते हैं कि हम आपको 10 दिन बाद या महीने बाद पैसे दे देंगे, तो उसको हम लोग अपनी क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। उसके लिए परचेजेस जर्नल बनता है। फिर है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल में हम अपनी क्रेडिट सेल लिखते हैं, जो भी हम लोग चीजें बेचते हैं और हमारे कस्टमर्स उसी वक्त जिन चीजों के लिए हमें पैसे नहीं देते उसे हम अपनी क्रेडिट सेल्स कहते हैं। क्रेडिट सेल्स को हम लोग सेल्स जर्नल में लिखते हैं। इसके बाद है सेल्स रिटर्न्स जर्नल। जो चीजें हम लोग बेचते हैं और चीजें वापस आ जाती हैं उनके लिए एक बुक बनती है, उनके लिए एक जर्नल बनता है। और फिर है परचेज रिटर्न जर्नल इसी तरह से। और इन तमाम चीजों के अलावा इन तमाम ट्रांजेक्शन जिनका हम लोग इन तमाम बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते उनके लिए हम लोग जनरल जर्नल बनाते हैं, जहां हम लोग उन तमाम ट्रांजेक्शन की जिनकी यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई होती उनकी रिकॉर्डिंग जनरल जर्नल में होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। तो आज हम जानेंगे किस तरह से कैश का आना और किस तरह से कैश का बिजनेस से जाना हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब हम कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं और ये जानते हैं किस तरह से हमारे बिजनेस में कैश का आना और बिजनेस से कैश का जाना हम इस कैश बुक में इस फॉर्मेट के तहत रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ डेट लिखते हैं। जैसे ही बिजनेस में कैश आता है तो हम लोग डेट के लिहाज से कैश को रिकॉर्ड करते हैं। डेट में हम लोग तारीख लिख लेंगे जिस डेट को बिजनेस में कैश आया। रिसीट्स हम किसे कहते हैं? कैश के हमारे बिजनेस में आने को हम रिसीट्स कहते हैं। कैश हमारा एसेट होता है, और जब भी एसेट हमारे बिजनेस का इंक्रीज होता है, एसेट में इंक्रीज आता है, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने कैश बुक के लेफ्ट साइड पे लिख दिया डेबिट, यानी कैश जब भी आएगा बिजनेस में तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। और रिसीट्स के कॉलम में हम लोग वो डिटेल लिखेंगे जिस डिटेल की वजह से कैश बिजनेस में आया। और इसके बाद अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे जो अमाउंट कैश की हम लोगों ने रिसीव की। वाउचर क्या होता है? वाउचर वो रसीद होती है जिस पे हम लोग जो हमारे पास सबूत है कैश के रिसीव करने का, तो उस वाउचर के ऊपर एक रसीद के ऊपर जो नंबर होता है उस नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे। और वाउचर नंबर लिखने का मकसद ये है जब भी हम लोगों ने ये जानना है कि ये कैश स्पेसिफिक कैश की अमाउंट हमारे पास कहाँ से आई है, तो वाउचर नंबर जो लिखा होता है, रसीद नंबर यहाँ जो लिखा हुआ है, उससे हम अच्छी तरह लोकेट कर सकते हैं उस अमाउंट को, और हम लोग जान सकते हैं कि जो हम लोगों ने अमाउंट लिखी हुई है वो अमाउंट हमने कब और किस पर्टिकुलर या किस डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट रिसीव की। इसके बाद हम आते हैं पेमेंट्स में। यहाँ हम लोग डेट लिखेंगे जिस डेट को हमने कैश पे किया। पेमेंट्स में हम लोग वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए कैश बिजनेस का पे किया है हम लोग वो पेमेंट में उस चीज की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। वाउचर नंबर में इसी तरह हम लोग रिसीट नंबर लिखेंगे। हमारे पास एक रिसीट वाउचर होता है, जो जब भी हम लोग कैश रिसीव करते हैं तो उस केस में वाउचर रिसीट वाउचर नंबर यहाँ लिख दिया जाता है। और एक पेमेंट वाउचर होता है, जब भी कोई कैश अमाउंट पे की जाती है तो कैश अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं उस वक्त हम लोग को जो वाउचर मिलता है उस वाउचर के ऊपर जो नंबर होता है वो इस कॉलम में लिख दिया जाता है। और यहाँ अमाउंट के कॉलम में हम लोग लिख देते हैं जितनी अमाउंट हम लोगों ने कैश की पे की है वो अमाउंट के कॉलम में लिख दी जाती है। और यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है क्रेडिट। कैश हमारा एसेट होता है, जैसा कि अभी हमने देखा एसेट के इंक्रीज होने को हम लोग डेबिट कहते हैं। इसी तरह से जब एसेट हमारा डिक्रीज हो जाता है तो एसेट के डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। और इसी तरह जब कैश हमारे बिजनेस से चला जाता है यानी कैश हमारे बिजनेस से कम हो जाता है तो हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं और इसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ हमने इसे क्रेडिट लिख दिया।
अब हम कैश बुक के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, यानी कुछ खसूसियात हम कैश बुक की देखते हैं। कैश बुक डुअल रोल प्ले करती है। डुअल रोल का मतलब ये है कि कैश बुक हमारे दो काम करती है, मतलब ये हमारे जर्नल का काम भी करती है। जर्नल क्या होता है? जहाँ सबसे पहले हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, जहाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम जर्नल कहते हैं। और कैश बुक हमारी जर्नल का काम भी करती है और कैश बुक हमारी लेजर का काम भी करती है। लेजर क्या होता है? लेजर को हम लोग टी अकाउंट भी कहते हैं, जहां हम लोग अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शन के दौरान आने वाली हर चीज का अकाउंट बनाते हैं, उसको हम लोग लेजर कहते हैं। तो कैश बुक क्या करती है? कैश बुक में हम लोग डेट के लिहाज से तमाम ट्रांजैक्शन का, कैश के आने का और जाने का रिकॉर्ड रखते हैं। इस तरह से कैश बुक हमारे जर्नल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और कैश बुक हमारे लेजर का काम भी करती है। यानी जर्नल और लेजर दोनों के बनाने की जगह हम एक कैश बुक बना लेते हैं और उसमें हम लोग जिस तरह से जर्नल में डेट के लिहाज से रिकॉर्ड रखा जाता है, कैश बुक में हम लोग डेट के लिहाज से रिकॉर्ड रखते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, अकाउंट बना के कैश के आने को डेबिट और कैश के जाने को क्रेडिट किया जाता है, इसी तरह से हम लोग कैश बुक में ये काम भी करते हैं। तो कैश बुक हमें जर्नल और लेजर दोनों की इंफॉर्मेशन एक जगह प्रोवाइड करती है। कैश बुक में हम लोग कैश एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी चीज़ हमने बिजनेस के लिए परचेज की है, तो जब हमने कोई चीज़ परचेज की है तो हमारे पास कोई चीज़ आई होगी। जैसे हम लोग लिख लेते हैं हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर आया और हमने फर्नीचर बिजनेस में आया और हम लोगों ने इस फर्नीचर के लिए क्या दिया? कैश पे किया। तो हम लोग जो इस ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं इस ट्रांजैक्शन के, तो जो कैश एस्पेक्ट है वो कैश बुक में लिख दिया जाता है और जो दूसरा एस्पेक्ट है उसके लिए हम लोग जर्नल और लेजर बनाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। या अगर हम लोग स्पेसिफिकली अपनी परचेज बुक बनाते हैं तो फिर हम लोग परचेज बुक में अपनी फर्नीचर की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब कैश बुक जो होती है, जैसा कि हमने जाना, इसकी टू साइड्स होती हैं। एक होती है रिसीट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। रिसीट साइड को हम डेबिट साइड और पेमेंट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और दो साइड्स में जो डिफरेंस होता है उसे हम कैश इन हैंड कहते हैं, यानी वो कैश जो हमारे पास अभी हमारे बिजनेस के पास पड़ा हुआ है। जैसे रिसीट्स में हम लोग लिखते जाएंगे जो हमारे पास कैश आ रहा है और पेमेंट्स में हम लिखते जाएंगे जो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। अब रिसीट्स लेट्स सपोज हमारी हो जाती हैं 5000, हम लोग यहाँ लिख देते हैं टोटल रिसीट्स 5000 हम लोग लिख देते हैं, और जो हमारी पेमेंट्स हैं वो टोटल हो जाती हैं 4000। तो 4000 और 5000 में जो डिफरेंस है 1000, वो हम लोग कह लेंगे हमारे पास 5000 रुपए आए और इसमें से 4000 रुपए हमने खर्च किए, तो 1000 जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास अभी कैश पड़ा हुआ है, यानी ये हमारा कैश इन हैंड है। कैश बुक की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में हम लोग सिर्फ कैश का आना यानी रिसीट जो हमारे पास कैश आए और जो हमारे पास से कैश जा रहा है वो लिखा जाता है। ये जो कैश बुक का फॉर्मेट हमें नजर आ रहा है ये सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। इसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में अगर हमारा बैंक अकाउंट है, यानी हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हमने बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तो हमारे पास बैंक में कोई चीज़ आती है या बैंक से कोई चीज़ जाती है, तो वो भी हम लोग उसका कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एक हमारे पास बैंक कॉलम आ जाता है, यहाँ पे भी एक हम लोग बैंक कॉलम बना लेते हैं, और बैंक में हमारे जो पैसा आ रहा है या जो बैंक से हमारा पैसा जा रहा है वो हम लोग लिखते हैं। इसे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। डेबिट साइड पे भी हम लोग एक कैश और एक बैंक का कॉलम बना लेते हैं, और क्रेडिट साइड पे भी हम लोग एक कैश और एक बैंक का कॉलम बना लेते हैं। और इसके अलावा एक कैश बुक है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश और बैंक के कॉलम के साथ एक डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव का कॉलम बनाते हैं। जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस होता है, जब भी हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं यानी अपने कस्टमर को जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हम लोग एक्सपेंस कर रहे होते हैं। एक्सपेंस की नेचर जो है वो डेबिट होना है। एक्सपेंस के इंक्रीज होने को हम लोग डेबिट करते हैं, तो हम लोग यहाँ डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड का कॉलम बनाएंगे और हम लोग क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव का कॉलम बनाएंगे। जब हम लोग परचेजेस करेंगे और हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा होगा तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव में वो अमाउंट जिसका हमें डिस्काउंट मिला यानी हमें राहत मिली वो हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग सिंपल कैश बुक में क्या करते हैं, सिंपल कैश बुक में एक कॉलम कैश का कॉलम बनता है, यहाँ हम लोगों ने अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ हमारा एक कैश कॉलम बनता है जो हमारे पास कैश आया और जो कैश जा रहा है वो हम लोग इस कॉलम में लिख देते हैं। डबल कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में हम एक कैश का कॉलम बनाते हैं और कैश के साथ हम लोग बैंक का कॉलम बनाते हैं और यहाँ भी कैश और बैंक का कॉलम बनाया जाता है। 3 कॉलम कैश बुक में हम लोग एक
कैश का कॉलम और दूसरा बैंक का कॉलम और तीसरा डिस्काउंट अलाउ का कॉलम बनाते हैं। और यहाँ हम लोग कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और तीसरा डिस्काउंट रिसीव का कॉलम बनाएंगे। आज हमने जाना कैश बुक क्या होती है, कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से सिंपल कैश बुक बनाई जाती है, डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है और किस तरह 3 कॉलम कैश बुक बनाई जाती है और किस तरह हम कैश के आने को और कैश के जाने को रिकॉर्ड करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.